Hello, Joe. Let's take a given question. The question says, for the following circuit, what is the value of total resistance between X and Y? So यहाँ पे हमें circuit given है and we need to find the total resistance. So यहाँ पे जो key concept we need to understand is the concept of short circuiting. सो शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, जो करंट फॉलो करता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है. लेट्स सपोज वी हैव अ सर्किट. इस तरीके से हमारे पास कोई एक सर्किट है एंड यहाँ पे वी कैन सी कि एक रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है एंड बैटरी सोर्स है यहाँ पे वी वोल्टेज का. ठीक है, तो वी पोटेंशियल डिफरेंस विल बी देयर अक्रॉस दिस बैटरी, अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेट्स सपोज द करंट का फ्लो इस तरीके से है. अगर हम यहाँ पे एक वायर इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस. ठीक है, सारा करंट इस वायर के थ्रू फ्लो कर जाएगा एंड द रेजिस्टेंस विल बी सच दैट इट विल बी अनइफेक्टिव. ठीक है ना, तो ऐसा होगा कि रेजिस्टेंस वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है. तो क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं जब करंट इस जंक्शन ए पे पहुंचेगा या फिर वी कैन से नोड ए पे पहुंचेगा, सो इट विल बी हैविंग टू पाथ. एक पाथ तो ऊपर की तरफ जा रहा होगा जो कि लो रेजिस्टेंस पाथ है, और एक पाथ जा रहा होगा रेजिस्टेंस से. तो वी नो के जो करंट है इट विल फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ. ठीक है ना, सो इट विल फॉलो द वायर वाला पाथ एंड द रेजिस्टेंस विल बिकम शॉर्ट सर्किटेड. ठीक है, इस तरीके के फिनोमिना को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. सो अब जो क्वेश्चन में वी नीड टू अंडरस्टैंड एज, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक एक्स पॉइंट है एंड वी हैव वाई पॉइंट. अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से आर आर एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं रेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेज आर बिन शॉर्ट सर्किटेड. अगर करंट लेट सपोज इस तरीके से फ्लो होगा तो सारा करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, कोई करंट आगे की तरफ जाएगा ही नहीं. बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फर्दर रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है यहाँ पे इस तरीके से जो रेजिस्टेंस है ये सारे के सारे यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो चुके हुए हैं. ठीक है ना, इस तरीके से हम देख सकते हैं ये सारे शॉर्ट सर्किटेड है. तो करंट पूरा का पूरा यहाँ पे ही फ्लो करेगा. अगर हम मान ले कि ये पोटेंशियल वी एक्स है यहाँ पे एंड यहाँ पे वी वाई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन सी क्लियरली कि वी एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्वलेंट. आर इक्वलेंट क्या होगा इसका? आर इक्वलेंट ही बेसिकली हमें फाइंड करना है. आर इक्वलेंट विल बी, हम देख सकते हैं कि सेम करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस टू रेजिस्टेंस आर एंड आर. सो आर इक्वलेंट को हम लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू, क्योंकि सीरीज में आ गए तो सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस वी कैन कैलकुलेट इट एज टू बी टू आर. ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.